बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा, यूएस में रहता है, और मैं इसलिए नेम्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कॉल किया और किस तरह से ओटीपी निकला, ये बड़ा यूनिक सा तरीका था जो मैं अलग 12 अलग है, अलग तरह से मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार ऐसे भी हो सकता है। तो उसने मुझे फ़ोन किया यूएस से कि बहुत लगातार कि हमें तुमसे बात करनी है बिकॉज आप अवेयरनेस फैलाते रहते हो, तो ये जरूर बताना। मैं तो लुट गया, लेकिन आप बता देना। तो मैंने कहा बताइए क्या हुआ। कह रहे यार मैं अपनी माँ को इंडिया आया हुआ था और मैं ये जो तीर्थ यात्रा करा रहा था सारी, तो जगह जगह जा रहे थे हम लोग। तो उस दिन हम लोग लखनऊ में थे और दिल्ली आ रहे थे, तो माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और हमें दिल्ली से फिर आगे कहीं जाना था। तो 4-5 घंटे का या 6 घंटे का कुछ हॉल्ट था, तो मुझे लगा कि मैं एयरपोर्ट के पास की होटल ले लेता हूँ, रेस्ट करेंगे और उसके बाद अगली फ्लाइट ले लेंगे। तो मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठकर होटल बुक कर रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। तो मैं देखा नियरेस्ट होटल, तो मुझे लेमन ट्री का कोई एक लिंक मिल गया ऊपर। ओके अब लोग यही करते हैं, गूगल पे सर्च किया, जो पहला लिंक मिल गया कॉल कर लिया, वो है नहीं है इतना चेक नहीं करता, उन्हें कॉल लगा दिया। हाँ साहब इसी होटल से बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे रूम बुक करना है, बोले बत हो जाएगा, पर मुझे सिर्फ 4-5 घंटे के लिए चाहिए यार, फुल चार्ज मत लीजिएगा और ऐसा वैसा। नहीं सर हम देखते हैं वर्क कर लेंगे, कुछ वर्कआउट कर लेंगे। तो उसने मुझे ऑफर किया 1600 रुपये। यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बढ़िया है बिल्कुल एक बढ़िया होटल मिल रहा है तो ठीक है। मैंने डन कर दिया फटाफट। बोला ठीक है सर आप पेमेंट कर दीजिए। तो बोला, मैंने कहा मैं डेबिट कार्ड डिटेल, बोला कार्ड डिटेल दीजिए। बोला मैं क्यों दूं कार्ड डिटेल। बोले सर कार्ड डिटेल नहीं, पेमेंट कैसे लूंगा मैं। बिल्कुल अच्छा, तो मैं आपसे ओटीपी थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं आपसे कार्ड डिटेल मांग रहा हूँ। हाँ यार बात तो सही कर रहा है, ओटीपी तो लेगा नहीं तो पैसे कैसे जाएगा। ठीक है भाई कार्ड डिटेल ले ले, दे दिए। फिर बोलता हाँ सर अभी आपको ना ये 1600 रुपये का ओटीपी आएगा, वो बता दो तो 1600 रुपये में ट्रांसफर कर लेता हूँ। वो मुझे 1600 का ओटीपी आया, मैंने कहा कि ठीक है ओटीपी बता दिया उसको। तो उसने कहा सर मेरे पास पेमेंट आया नहीं। ओके तो मैंने कहा यार मैं तो भेजा है। बोला नहीं सर पेमेंट तो नहीं आया, पर मुझे से पैसा गया है मेरे हिसाब से, मैं तो अलर्ट आ गया कि 1600 रुपये जा चुका है। तो बोला जब तक पैसा मुझे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा मैं कैसे आपको बुकिंग दे दूँ। अच्छा बोले मेरी जहाँ अनाउंसमेंट हो रहा फ्लाइट का कि बोर्ड कीजिए और मुझे तुरंत पहुंचना भी है, तो थोड़ा सा अर्जेंसी भी। मैंने कहा यार पर मैं तो दे चुका हूँ। बोला सर आप टेंशन मत लो, आप ना मुझे वो जो अलर्ट आया ना आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके तो मैं कंफर्म कर दूंगा यहाँ से। बिल्कुल। तो मुझे लगा हाँ स्क्रीनशॉट भेजने में क्या है, मतलब वो तो अलग कंफर्मेशन, तो उसमें 1600 हम का भी भेज देते हैं ऐसे। हाँ तो हमने बोले स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया। अब जो स्क्रीनशॉट भेजा तो मेरे दिमाग में प्रेसिडेंट सेट हो गया कि स्क्रीनशॉट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके दिमाग में आ गया, गॉट इट वो भेज दिया। अब बोला कि सर पैसा तो अभी भी मतलब वो स्क्रीनशॉट तो आपका बिल्कुल सही है, यू आर राइट एब्सोल्युटली राइट, पैसा आया है, तो फिर पैसा मुझे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा। आप एक काम कीजिए सर, आप 1 रुपये का ट्रांसफर और कीजिए। ठीक है। तो मैंने क्यों, बोले कई बार क्या होता है कि जो पैसा है ना पाइपलाइन में फंस जाता है वो 1600 को एक वाला धक्का देगा, वो 1 रुपये जाएगा ना तो वाला पिछला वाला भी अलर्ट आ जाएगा, वो SMS अलर्ट फंस जाते हैं, जो भी उसने रीजन दिया। अब बोले मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन अर्जेंसी है। 1 रुपये की बात, तो मैंने 1 रुपये की बातें कर देते हैं यार। तो मैंने कहा ठीक है भाई 1 रुपये कर ले। तो बोलता 1 रुपये किया उसने। बोला सर वो 1 रुपये का OTP आया होगा जरा भेजना। अब बोले वो 16,000 का OTP था तो मैंने कहा भैया ये 16,000 का OTP, क्या बात कर रहे सर, मैं 1 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, ऐसे कैसे 16,000 का हो सकता है। कह रहे नहीं 16,000 का, कह रहे नहीं 1 रुपये का। अब ये थोड़ा बहस हुई, फिर बोर्डिंग पास वो अनाउंसमेंट हुआ। बोला सर आप टेंशन मतलब आप स्क्रीनशॉट भेजो ना मैं देख लेता हूँ। अब मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, पर वो तो OTP का स्क्रीनशॉट था जैसे मैंने भेजा तौर से मुझे याद आया कि यार मैं स्क्रीनशॉट कैसे भेज सकता हूँ। तो OTP भेजने के लिए रोका गया है आपको, स्क्रीनशॉट भेजने के लिए नहीं रोका गया किसी पर। एक्जैक्टली। और जब पहला वाला उसने इंसिडेंस किया उस समय स्क्रीनशॉट आपने भेज दिया, तो आपको लगा कि स्क्रीनशॉट भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड माइंड प्ले सर। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली माइंड प्ले किया गया। और ये पूरा उसने मुझे यूएस से सुनाया। मैंने कहा यार ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट तो ऐसे भी OTP निकलते हैं। एग्जैक्टली सर, वो मतलब इसमें तो आप मान के चलिए ना कि मतलब बंदा बाद में सोचे मैंने यार ये क्या कर दिया। एग्जैक्टली इंस्टेंटली समझ में आ जाता है, ऐसा भी नहीं कि आपको कोई भेजते ही समझ में आ गया। जैसे भेजा ओ ये क्या गलती हो गई, अब क्या कर लोगे आप, तो क्या मतलब ये हालत हो जाती है। सर अभी आप और चीज बताएं, 12 तरीके OTP के, उसमें से कुछ ऐसे बताएं जो आज प्रेवलेंट है आजकल और जो लोगों के अवेयरनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तरीका है जिससे अभी लगातार गुड़गांव में बड़े बड़े डॉक्टर्स के WhatsApp हैक हुए, और एक का हैक हुआ तो उसका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट चला गया, तो फिर वो दूसरों को टारगेट करने लगा। एंड डॉक्टर्स नॉर्मली बहुत बिजी रहते हैं, OPD कर रहे हैं और वो बिजी हैं, तो उनको इस तरह से ट्रैप करना बड़ा आसान होता है। मोडस ऑपरेंडी ये थी कि किसी डॉक्टर को फ़ोन आएगा कि साहब आपका
कुरियर आया हुआ है कोई बहुत अर्जेंट ऐसा करके, और वो कहेगा अच्छा तो किसी स्टाफ को देगा, बोले नहीं साहब वो उसमें ना एक कोड आया होगा, वो कोड डायल कर दीजिए तो कंफर्मेशन आ जाएगा, इंटरनेशनल कुरियर। अब इन लोगों को गिफ्ट आते रहते हैं डॉक्टर्स को, बिल्कुल मेडिसिन कंपनी से कहीं कितने लोग लगता आया होगा भाई। मीडिया वाले समझ सकते हैं। तो किसी गिफ्ट को कोई मना क्यों करे भाई। बिल्कुल उन्होंने फटाक दिया भाई डायल कर, तो उसने कोई कोड आया होगा उसने डायल कर दिया, जैसे ही डायल किया उसका व्हाट्सएप गया। अब ये होता कैसे, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, आप गूगल करेंगे तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स मिल जाएंगे, हर एक ऑपरेटर के कुछ कोड्स होते हैं जिसको आप डायल कर देंगे तो आपकी कॉल कंडीशनली दूसरे को फॉरवर्ड होने लगती है। जैसे *62* मोबाइल नंबर है Exactly. वोडाफोन के, *401 मोबाइल नंबर ये जियो के लिए है, तो हर ऑपरेटर का आपको मिल जाएगा। वो जो कोड है उसने वो आपसे डायल करा दिया और उस कोड के संग उसका मोबाइल नंबर है, तो अब आपके कॉल कंडीशनली उसको फॉरवर्ड होने लगे। एग्जैक्टली कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग या ऑल कॉल फॉरवर्डिंग कर सकता है वो। उसमें क्या होता है कि यदि आप बिजी हैं और उस समय कोई कॉल आ रहा है तो उसको चला जाएगा, या आप अनरीचेबल हैं, या आप सो रहे हैं, या आप फ्लाइट में हैं, तो कॉल सारे उसको जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। तो आपको नॉर्मली चेंज पता नहीं पड़ता, आप कॉल रिसीव कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अचानक आपको लग रहा है कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया या आपके पैसे निकल गए, क्योंकि आपके ओटीपी के कॉल उसको जाने लगेंगे। क्योंकि आजकल सारे ओटीपी कॉल पे भी आते हैं, एग्जैक्टली पहले सिर्फ एसएमएस पे आते थे। एसएमएस और टेक्स्ट वाला ऑप्शन, कॉल वाला ऑप्शन तो यदि वो कॉल वाला ऑप्शन कर लेगा, व्हाट्सएप का ओटीपी भी कॉल पे आता है, फेसबुक का भी आता है, गूगल का भी आता है, बैंक का भी आता है। तो आपकी यदि कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग सेट हो गई है तो जब उसको जो ओटीपी चाहिए होगा वो मंगा सकता है और उसके बाद कियोस्क क्रिएट करेगा। सो दिस इज वन मेथड थ्रू विच व्हाट्सएप हैकिंग बहुत हुई अभी। इससे बचें कैसे? व्हाट्सएप में एक फीचर है जो लोग नहीं जानते। आप में से कितने लोगों के व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? किया है? अच्छा मैंने वहां बताया। देखिए आपके इंटरव्यू के बाद लोग व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। हम इंटरव्यू करते रहते हैं एग्जैक्टली हर बार कुछ आप नया भी कर लीजिए। तो आपके सेटिंग्स में जाएं व्हाट्सएप की, वहां पर अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करेंगे तो 6 डिजिट का कोड मांगेगा आपसे। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ओके डेट ऑफ बर्थ होगा तो पता ही है उसको। एग्जैक्टली कुछ और हो जो आप याद रख सकें। उसके संग एक ईमेल आईडी भी मांगेगा, वो भी देते हैं ताकि आप कल के दिन पिन भूल जाएं तो वो ईमेल आईडी के थ्रू रिकवर कर लें। पर एज लॉन्ग एज वो पिन आपने सेट कर दिया है, अब कोई भी आपका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको ओटीपी भी मिल जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जब तक वो 6 डिजिट का पिन कोड नहीं डालेगा वो मैसेजेस तक नहीं पहुंच पाएगा। सो यू आर सेफ। तो इसलिए सबको जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तुरंत नॉर्मल फीचर है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है उसमें, और तुरंत इनेबल कर लें। कम से कम ये वाले क्राइम तो रुक जाएं, एग्जैक्टली क्योंकि इसी वजह से बहुत लोग लूट रहे हैं। फिर दूसरा जो तरीका है ओटीपी चुराने का वो है कॉल मर्जिंग टेक्निक। कॉल मर्जिंग में क्या है, जैसे आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको एक कॉल आता है, अयाज भाई अमित जी ने आपका नंबर दिया है। ओके तो अयाज भाई ट्रस्ट करेंगे ही, उनको लगेगा यार अमित ने नंबर दिया है तो क्रेडिबल बंदा होगा। अयाज भाई हम आपको एक इवेंट में बुलाना चाहते हैं और मीडिया का इवेंट है एंड वी वांट नीड योर प्रेजेंस और मीठी मीठी बातें। और अयाज भाई खुश हो गए, क्या ठीक है आप आ जाएंगे। फिर 20 सेकंड के बाद बोलेगा कि अयाज भाई अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। बिल्कुल बंदा कर ले, है ना, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया हुआ है तो हम तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आप लोग एक अच्छा सा एक फायर साइड चैट कर लेते हैं। तो अयाज भाई को लगेगा ठीक है, थोड़ी देर में एक नंबर से कॉल आ रहा होगा। अयाज भाई कहेंगे अरे अमित का नंबर नहीं है, नहीं उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, आप मर्ज कीजिए, अभी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाई, प्रेशर दिखाया, आपने मर्ज कर दिया। जैसे ही आप मर्ज करेंगे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका गूगल हैक हो जाएगा, या जीमेल, कुछ तो निकलेगा। क्यों? आपने कोई ओटीपी तो नहीं दिया, आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया, आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया। क्या किया आपने? सर मर्जी किया मैंने, आपने 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी। एग्जैक्टली और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे सर? वही तरीका, आजकल जो दूसरा कॉल आया अमित दुबे के नाम से आपको, वो आपके ओटीपी का कॉल था। अरे वो ठीक है, वो उधर से कान इधर से नहीं, इधर से पकड़ लिया। हाँ, आपने मर्ज किया, आपने उसको ओटीपी सुनवा दिया, वो तो रेडी था सुनने को। जब तक आपको रियलाइज होगा, आपको तुरंत रियलाइज होगा कि अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो हार्डली 3 सेकंड और खेल खत्म। वो जैसी नंबर बोलेगा वो तड़ से रेडी बैठा है अप्लाई करने को, गया आपका व्हाट्सएप या जो भी हैक करना चाह रहा हो। तो ये दूसरा तरीका है जो बहुत प्रेवलेंट चल रहा है। ऐसे वॉइस मेल के थ्रू निकल जाते हैं, जूम कॉल के थ्रू निकल जाते हैं, आपकी स्क्रीन शेयर करा ली किसी बहाने से,
या कोई भी वेब मीटिंग प्लेटफॉर्म है, तो हर कहानी एक अलग तरीके से ओटीपी ले जा रही है। एक इंसिडेंट और सुनाओ। बिल्कुल सर, अभी तो हम काफी बदलना शोज कर चाहेंगे, रहे हैं आपके OTP साथ। अभी हम ओटीपी पे ही हैं, तो ओटीपी वाले बिल्कुल डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक गुड़गांव का कोई चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसका मुझे कॉल आया कि अमित जी, मैं आपकी सारी कहानियां सुनता हूँ रेडियो की, और आपके सारे पॉडकास्ट भी सुने हैं और शोज भी देखता हूँ। अब तो डीडी पे भी शो आता है मेरा, दूरदर्शन पर संडे को। तो उससे पहले भरोसा दिलाया कि मैं बहुत टेक्निकल आदमी हूँ सर, और मेरे संग साइबर फ्रॉड हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी क्या बात। तो बोला पर मुझे बड़ी शर्म आ रही थी किसी से बताते। बिल्कुल सर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी का चीज तो हूँ। एंड तो मैंने कहा फिर भी बताइए, मैं शायद हेल्प कर पाऊँ, दूसरों तक पहुँचा दूंगा। तो मुझे ये भी बड़ा अजीब लगा जो तरीका इसके संग हुआ। बोला आई वॉज इन मुंबई, और मेरा इवेंट हो गया था, और उसके बाद मुझे कुछ घूमने के लिए टैक्सी चाहिए थी। तो मुझे सस्ती टैक्सी चाहिए थी, 10 रुपये पर किलोमीटर वाली कोई टैक्सी मिल जाए, दिन भर घुमा दे, और मुझे दिन भर के लिए बुक करनी थी। तो मैंने गूगल पर सर्च किया चीप टैक्सी सर्विसेज इन मुंबई ऐसे करके। Exactly. तो मुझे कुछ वेबसाइट आ गई, मैंने कुछ वेबसाइट पर क्लिक किया। तो जो प्रोसेस था कि आप इस नंबर पर 100 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए इस अकाउंट में, उसके बाद आपको ड्राइवर की डिटेल मिल जाएंगे, दिन भर आप उसको यूज़ कीजिए, शाम को जितने किलोमीटर हो जाएंगे आप 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे कर दीजिए। मुझे लगा ठीक है। तो आई वाज ट्राइंग टू ट्रांसफर दैट 100 रुपीज़, पर वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो नहीं रहा था। तो मैंने कंप्लेन कर दी कि तुम्हारी वेबसाइट ही काम नहीं कर रही। थोड़ी देर में मुझे कॉल आ गया, यो इट्स नॉट वर्किंग। तो मैंने उनसे कहा यार 100 रुपये की बात है, यूपीआई से ले लो, ये क्या मेरे से अकाउंट ट्रांसफर कराते फिर रहे हो? अब आप सोच रहे अकाउंट ट्रांसफर क्यों कराते हैं? क्योंकि आपकी सारी डिटेल कैप्चर हो जाए। ओके, अब क्या चाहिए? ओटीपी। ओटीपी चाहिए। तो जो पहला क्राइम हो चुका है वो आपने नोटिस नहीं किया। क्राइम तो अब दूसरा वाला होने वाला है, पहला आप हो ही चुका है, पहले हो चुका है जो पता नहीं है। तो बोला नहीं वो सब ऐसी कोई बात नहीं, यूपीआई वाला सर्वर अभी फ्लडेड है और उसमें शायद हो नहीं रहा है, और कुछ रीज़न दे दिया उसने, तो आप ऑनलाइन ही करते हैं और कोई दिक्कत नहीं सर, हम इशू फिक्स कर देंगे। आप के संग यदि इशू आ रहा है तो हो सकता है कोई ब्राउजर का रीज़न हो, और यदि आपके संग आ रहा है तो बाकियों के संग भी आ रहा होगा, तो विल हैव टू फिक्स इट। एग्जैक्टली। तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, थोड़ा कॉर्डियल स्वीटनेस सब दिखाएंगे वो, डोंट वरी सर, 2 मिनट में फिक्स है। मैंने कहा ठीक है भाई। बोले मैं आपको एक ना गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और वहीं देखते हैं हम क्या इशू है, जो एरर आ रही होगी ना उसी हिसाब से फिक्स कर देंगे। ठीक है साहब, उन्होंने गूगल मीट का लिंक भेजा। आप देखा दिमाग कैसे चलता है आदमी का, और ये चीज़ तो है। लिंक क्लिक किया, मीटिंग ज्वाइन कर ली, स्क्रीन शेयर कर दिया। बोला अब आप 1 रुपये ट्रांसफर करो। 1 रुपये ट्रांसफर करोगे तो फिर डिटेल भरोगे, उसको पता पड़ रहा है 1 रुपये की डिटेल भी, फिर ओटीपी भी आएगा, वो भी दिखेगा उसको, क्योंकि स्क्रीन शेयर है। बोले मैं भर रहा हूँ, ओके ओके करने जा रहा हूँ, जब तक तो 10,000 15,000 निकल गए। तो मैंने कहा ये अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, एंड आई इमीडिएटली डिस्कनेक्टेड एंड कॉल्ड बैक कि साहब ये मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने मुझे लूट लिया है, तुमने मेरे से स्क्रीन शेयर करा दिया और इसलिए मेरे ओटीपी पढ़ लिया, एंड आई वाज फ्यूरियस। और बोले वो बंदा बिल्कुल कूल है, क्या बात कर रहे हो सर, पैसे कौन से पैसे? मैं लग रहा हूँ इसको भी पता है कि इसने मुझे लूट लिया है, मुझे भी पता है और ये मानने को तैयार नहीं। कर नहीं सर, आप मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हुआ सर, आपके कुछ पैसे चले गए सर। एक काम करते हैं सर, आप डोंट वरी सर, रिलैक्स, मैं अपने बॉस से आपकी बात कराता हूँ। ओके हाँ आप डोंट वरी, हम एक दूसरा गूगल मीट लिंक भेजते हैं सर, ठीक है, आपकी बॉस से बात कराता हूँ, हम देखते हैं पैसे गए कैसे आपके। मतलब मुझे वो दूसरा गूगल मीट लिंक भेज के फिर से स्क्रीन शेयर कराने को तैयार है। एंड मैं कन्विंस हो भी जाता, बोले थी मैं कोई और होता, बिल्कुल सर, बिकॉज आई वाज सो श्योर कि यार इसी वजह से गए पैसे। वो मुझे कन्विंस कर दिया कि नहीं ये नहीं है, कोई दूसरा तरीका होगा, बट विल हेल्प यू। तो ऐसे भी निकल रहा है ओटीपी सर। ये 1 रुपए ही मतलब बड़ा खतरनाक हो रहा है वो। यदि कोई आपसे 1 रुपये ट्रांसफर कर दो या 10 रुपये, तो तुरंत कान खड़े कर लो। ये तो हम भी फैमिली में कर देते हैं कि यार चलो मुझे किसी को ट्रांसफर करना, पहले 1 रुपया करता हूँ। नहीं बहुत ये दिमाग में जो बैठा हुआ है ना हमारे, उसी के अराउंड वो कहानियां बुनते हैं, ताकि हमें वो चीज़ें एबनॉर्मल ना लगे, अनयूजुअल ना लगे कि यार 1 रुपये से क्या होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पर 1 रुपये ट्रांसफर कराने के लिए लिंक भेजा गया और अकाउंट साफ हो गया।